अब शायद पीडीपी की मजबूरी होगी कोर्ट में जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो पहले आए नहीं। जम्मू कश्मीर के विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है और इस गठबंधन के दो प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के नेताओं के बीच की दूरी साफ दिखाई दे रही है। भले ही PDP की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ये दावा कर रही हैं कि उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की ये टिप्पणी इसकी हकीकत जरूर बयान कर रही है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पुलवामा जिले के त्राल में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से जब पत्रकारों ने संसद के मौजूदा सत्र में पेश किए गए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के विरोध में PDP के सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है और उसके लिए PDP कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई और अब अगर वह जाना चाहती है तो जा सकती है। वहीं स्थानीय राजनीतिक दलों की एकता पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर पार्टी की अपनी विचारधारा है और वह अपने तरीके से काम करती है। उन्होंने कहा कि जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे धारा 370 को निरस्त किया गया तो हम उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए और आपको ये सवाल उन पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहिए जो उस वक्त एक साथ नहीं चली। पूरा J&K रीऑर्गेनाइजेशन कोर्ट के सामने है। अब शायद PDP की मजबूरी होगी कोर्ट में जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो पहले आए नहीं। जब हम लोगों ने 5 अगस्त 2019 के खिलाफ कोर्ट में केस किया तो PDP उस वक्त खामोश रही। हमें फिलहाल तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा केस पहले ही कोर्ट के सामने है। अब उस वक्त की खामोशी की वजह से अगर PDP को अब कोर्ट में जाना ज़रूरी लग रहा है तो बेशक जाएं, वो उनको ना कोई रोकेगा ना मतलब हम इसके खिलाफ कुछ कहेंगे। जहाँ तक बिल की बात है, हमें बिल से सबसे बड़ा एतराज़ ही 2 चीज़ों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं है और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ तक नॉमिनेशन से सीट भरने का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाना चाहिए। ये जो बिल के तहत इन्होंने LG साहब को दिए हैं, इसमें सीधा सीधा ये शक पैदा होता है कि ये BJP की मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि BJP इलेक्शन जीत नहीं सकती तो बैकडोर से ये अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें फिलहाल कोई तब्दीली नहीं आती है तो इलेक्शन के बाद जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा इसको दोबारा से देखा जाएगा। सर, अगर आपको इतनी फिक्र है कश्मीरी कौम की, फिर यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो एकजुट होकर आवाम के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हम एक मकसद के लिए तो आए ना। तो आप अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं? अलग अलग फंक्शंस तो करते रहेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारे अलग अलग मौक़िफ़ हैं, हमारे अलग अलग मतलब ख्यालात हैं, लेकिन जहाँ तक बड़े मकसद की बात है, जहाँ तक 5 अगस्त की बात है और हमारे साथ जो धोखा हुआ उसके लिए हम मिल बैठ के बात करते हैं, हम मिल बैठ के उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में गए, आपको उस वक्त आपने एतराज़ क्यों नहीं किया? उस वक्त तो आपको उसमें कोई खराबी नहीं लगी। आज हम अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं और ये आपको ठीक नहीं लगता, कोई नहीं ना, हम अलग अलग प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, लेकिन जहाँ तक बड़े मकसद की बात है उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि मिल के अपनी आवाज़ जो है वो हम बुलंद